अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने हर एक को अपना मकाम, अपना रुतबा अता फ़रमाया है। नबियों के अपने दर्जात होते हैं, अहले बैत के अपने दर्जात होते हैं। अहले बैत भी बस औक़ात अहले बैत कहते किसे है? अहले बैत घर वाले में सबसे मुक़द्दम जो होती है वो बीवी होती है, ज़ौजा होती है, क्योंकि उससे आगे नस्ल चलती है। अहले बैत में सबसे पहले जो शुमार की जाती है वो बीवी की जाती है, फिर उसके बाद बच्चे बच्ची किए जाते हैं, फिर आगे नस्ल दर नस्ल चलती है। वो सब अहले बैत में होते हैं, लेकिन असल अहले बैत बीवी होती है, फिर उसके बच्चे होते हैं। और ऐसे अल्लाह ने हर एक को अपना मकाम अता फ़रमाया है। और मौला अली सलामुल्लाह अलैहि रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे नहीं, कई मौके पे उनकी फ़जीलत को बयान फ़रमाया है। और जितनी अहादीस मौला अली के बारे में आई है, किसी और के बारे में इतनी फ़ज़ाइल नहीं आए। अहादीस किताब में इतने फ़ज़ाइल नहीं आए जितने मौला अली के फ़ज़ाइल आए। एक दफ़ा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली का हाथ पकड़ा, और एक मौके भी नहीं, कई दफ़ा पकड़ा और कई मौके पर पकड़ा। वो फरमाया, एक मौके पे तो फरमाया ग़ज़वे गदीर खुम के मौके में फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुल मौला। अब ये अहादीस हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के से फ़तह मक्का के मौके पर वापसी हो रही थी, तो वापसी के मौके पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर खुम के मौके पर एक जगह पर रुके। तो किसी बात में यमनी लोग भी थे वहाँ, 1 लाख 1.25 लाख आता है कि फ़तह मक्का के मौके पर थे सहाबा किराम। फिर वो चले गए कुछ, फिर कुछ रह गए। वो गदीर खुम के मौके पर आ रहे थे, तो यमनी लोग भी थे, मदीने वाले लोग भी थे। तो किसी बात में इख्तलाफ हो गया, तो उन्होंने हज़रत मौला अली सलामुल्लाह अलैहि रज़ी अल्लाह तआला को शिकायत करी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर गदीर खुम के मौके मौला अली का हाथ पकड़ा और हाथ को बुलंद किया और फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुल मौला। अब इसका तर्जुमा हर बंदा अपनी उससे करता है। बाद लोग इसका तर्जुमा जो है, मौला का तर्जुमा जो है दोस्त से करते हैं। बाज़ जो है इससे मुराद अहले तशय्युअ जो है वो इससे मुराद खिलाफत लेते हैं, वलायत लेते हैं। अहले सुन्नत जो है इससे मुराद जो है दोस्ती लेते हैं। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली का हाथ पकड़ के नहीं कहा, बल्कि और मौके पर एक दफ़ा सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी मौजूद थे। तो अल्लाह के नबी ने सहाबा किराम के बारे में सामने कहा, और मौला अली भी मौजूद थे। ऐसे एक हाथ में सिद्दीक़ अकबर का हाथ पकड़ा, उस हाथ में हज़रत उमर फ़ारूक का हाथ पकड़ा और फरमाया, देख रहे हो हमें, हाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, और एक बात है हाकज़ा नुहशरु यौमल क़ियामा, देख रहे हो इसी तरह हम क़यामत के दिन उठेंगे। मेरे दाएँ हाथ में सिद्दीक़ अकबर का हाथ होगा और बाएँ हाथ में हज़रत उमर फ़ारूक का हाथ होगा। वहाँ भी हज़रत अबू बकर हज़रत उमर फ़ारूक का हाथ बुलंद किया। और सुलह हुदैबिया के मौके पर जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैत रिज़वान के मौके पर ख़बर मिली कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया है मक्के के अंदर, तो हज़ूर पाक झूठी खबर थी, वो मुनाफिकीन ने फैलाई थी। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से बैत की, उसे बैत रिज़वान कहते हैं। और वो इस बात करे कि आओ मुझसे बैत करो और मेरे हाथ पर हाथ रखो और इकरार करो कि हम जो है कत्ल जंग के लिए तैयार है। जिन्होंने भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को शहीद किया, हम उनसे जाके लड़ेंगे, उन्हें मारेंगे, कि उनसे बदला लेंगे। तो सहाबा कराम ने जो था वो अल्लाह के नबी से हाथ पे हाथ रखा बैत रिज़वान की। अल्लाह के नबी ने फिर अपने हाथ को नफ्स बिनफीस, अपने हाथ को ख़ुद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ पे रखा और कहा, यह उस्मान का हाथ है, ये उस्मान का हाथ है, और मैं ख़ुद उस्मान की तरफ से अपने हाथ पे बैत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ कहा है। हालांकि वहाँ तो मौला अली का हाथ बुलंद कर रहे हैं पकड़ कर, वहाँ सिद्दीक़ अकबर का हाथ बुलंद कर रहे हैं पकड़ कर, वहाँ से तो उमर फ़ारूक का हाथ बुलंद कर रहे हैं पकड़ कर। लेकिन कहा यार ये जो हाथ है ये उस्मान का हाथ है, अपने हाथ को उस्मान का हाथ कह रहे हैं। और जंग के लिए तैयार हो गए। झूठी खबर पहुँची है कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया। तो इसी बात पर अल्लाह के नबी ने सहाबा कराम से बैत ली, बैत रिज़वान कहते हैं कि आओ हम लड़ेंगे उससे, उन्हें बदला लेंगे इससे। और झूठी खबर थी। और जिन बदबख्तों ने, बलवाइयों ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हकीकतन 35 हिजरी
जुम्मे का दिन 18 ज़िलहज्जा को शहीद कर दिया, कि अल्लाह के नबी उनसे राज़ी हो गए? हरगिज़ नहीं, अल्लाह के नबी उनसे बहुत नाराज़ है। अल्लाह के नबी क़यामत के दिन उनसे बदल लेंगे। जो दुनिया में बेत रिज़वान ली थी, क़यामत में अल्लाह की बारगाह में उन कंजरों का मुकदमा पेश होगा जिन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह को शहीद किया है। मौला अली हमारी जान है, मौला अली पे सब कुछ कुर्बान है। शायर कहता है, अली का इश्क किस्मत सवार देता है, अली का इश्क किस्मत सवार देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। कौन छीन सकता है हुकूमत अली से, कौन छीन सकता है मौला अली से हुकूमत, जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। कोई भी नहीं छीन सकता, वो शेर खुदा है। इल्ज़ामात है सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पे कि उन्होंने हुकूमत छीनी, वो छीनी। तो भाइयों, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीउल मौला, सही तर्जुमा में आपको पता हुआ। तर्जुमा है, जी जिसका मैं दोस्त हूँ उसका अली दोस्त है, उसका अली दोस्त है। अल्लाह के नबी अपना कोई मौला का है, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीउल मौला का, जी जिसका मैं दोस्त हूँ, जी जिसका मैं दोस्त हूँ। अगर इससे मुराद हम खिलाफत ले ले, खिलाफत लेके भाई मौला अली के बारे में खिलाफत कही थी और खिलाफत मुराद थी, तो ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह के नबी कहनी थी तो फ़तह मक्का के मौके में कहते, और जब कहते 1,24,000 सहाबा कराम मौजूद थे। जब वो चले गए, थोड़े से लोग ये रह गए, मदीने के लोग, यमनी लोग। अल्लाह के नबी सिर्फ उनके सामने कहना था। कैसे हो सकता है अल्लाह के नबी मख्फी बात करते, छुपी बात करते? कहते तो सबके सामने कहते। उससे मुराद खिलाफत नहीं थी, विलायत नहीं थी। हम मौला अली को सिर्फ हमने गदीर खुम के मौके पे वली नहीं माना कि जब उनकी विलायत साबित हुई। हम मौला अली को बचपन से वली मानते हैं, बचपन से ही मौला अली वली पैदा हुए, वलियों के इमाम पैदा हुए। और खिलाफत जहाँ तक मौला अली, इससे मुराद खिलाफत नहीं है। और लोग इसका नाम गदीर खुम हदीस खुम है, हम इसका इनकार नहीं करते। लोगों ने इसका नाम ईद गदीर खुम रख दिया, ईद गदीर। ईद भाई, ईद कहाँ से साबित है? ऐसे फिर बेत रिज़वान को बेत रिज़वान कहो। ईद रिज़वान तो हम कोई नहीं मनाते। फिर आओ मनाओ हमारे साथ, ईद रिज़वान भी मनाओ, आ जाओ। ईद इस्लाम में सिर्फ दो है, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। तो हमें चाहिए, मौला अली से हमें प्यार है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अली, तुझसे ईमान वाला जो होगा, मोमिन जो होगा, वो तुझसे मोहब्बत करेगा, और मुनाफिक तुझसे बुग़्ज़ रखेगा। मुनाफिक की निशानी, उसके दिल में कभी मौला अली का प्यार आ ही नहीं सकता। और मोमिन का दिल जो होगा मौला अली की मोहब्बत से कभी खाली हो ही नहीं सकता। अहले बैत जो है वो कश्ती नूह की तरह है, और सहाबा कराम जो है वो जो है सितारों की तरह है। सहाबा कराम जो है वो सितारों की तरह है, सहाबा कराम जो चाँद की तरह है। सहाबा कराम को लेके से भी मोहब्बत करनी है, अहले बैत से भी मोहब्बत करनी है। किसी एक को भी छोड़ दिया तो नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है। कश्ती नूह जो होती है, पहले नूह जो कश्ती जो हुआ करती थी, वो सितारों को पहचान कर, चाँद को पहचान कर रास्ता अपना देखा करती थी, किधर को जाना है, किधर को निकलना है। तो कश्ती नूह में जो सवार नहीं होगा वो भी हलाक हो जाएगा, और जो सितारों की रहनुमाई लेगा वो भी हलाक हो जाएगा। अहले बैत से भी प्यार करना है, सहाबा कराम से प्यार करना है। ये सब कुछ हमें अहले बैत की मोहब्बत सहाबा कराम ने सिखाई है। सहाबा कराम ने हमें अहले बैत की मोहब्बत सिखाई है। अहले बैत ने हमें सहाबा कराम का एहतराम करना सिखाया है, और अहले बैत ने हमें सहाबा कराम का एहतराम करना सिखाया है, और सहाबा ने हमें अहले बैत का एहतराम करना सिखाया है। इनसे मोहब्बत के बगैर कोई कामयाब नहीं हो सकता, इनसे मोहब्बत किए बगैर कोई जन्नत में जा नहीं सकता, जा ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो भाई 18 ज़िलहज्जा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का दिन भी है, और अहले तशय्युअ कहते हैं कि 18 ज़िलहज्जा हज़रत मौला अली की जो विलायत का दिन है। हदीस खुद के मौके में जो कहा, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीउल मौला, से हमारा जो है दोस्ती है, जिसका मैं दोस्त हूँ उसका अली दोस्त है। मैं सिद्दीक़ अकबर का दोस्त हूँ, अली सिद्दीक़ अकबर का दोस्त है। हज़रत उमर फ़ारूक का दोस्त हूँ, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अली उनका दोस्त है। मैं हज़रत उस्मान का दोस्त हूँ, अली उस्मान के दोस्त हैं। तो हमें चाहिए अपने दिल को कुशादा रखे, बड़ा रखे भाई। सहाबा कराम के बुग़्ज़ ना करे, बुग़्ज़ अल्लाह के नबी के हाथ में, अहले बैत का हाथ है, पकड़ा हुआ है अल्लाह के नबी ने उनका हाथ, और एक हाथ में सहाबा कराम का हाथ पकड़, सहाबा की जमात के हाथ को पकड़ा हुआ है। जो इन दोनों जमातों को थाम लेगा, और जो इन दोनों के हाथों में हाथ दे देगा, जो इन दोनों के रास्ते पे चलेगा, उसकी दुनिया भी अल्लाह पाक बेहतर और कामयाब कर देंगे, और आखिरत भी कामरान और कामयाब कर देंगे।
मौला अली की तो बड़ी शान, इसका कोई इनकार नहीं है। मौला अली ने तो हमें सिखाया सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करना। मौला अली ने तो सिखाया हमें 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 हज़रत उमर उस्मान से मोहब्बत करना। मौला अली को अगर प्यार ना होता तो वो क्यों अपने बेटे हसनैन करीमैन को हज़रत उस्मान के दरवाज़े पे खड़ा करते पहरे के लिए, जाओ उस्मान का पहरा दो, उस्मान को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। ये मोहब्बत ही तो थी, प्यार ही तो था। ये मौला अली का प्यार ही तो था कि अपने एक बेटे का नाम अबू बकर रखा, एक बेटे का नाम उमर रखा, एक बेटे का नाम उस्मान रखा। ये मोहब्बत ही तो थी। दुश्मन के नाम पे आज कोई अपना नाम रख के दिखाए, जो कहते सहाबा कराम नाउज़ुबिल्लाह दुश्मन थे अहले बैत के, वो अपने बेटों के नाम यजीद रख के दिखाए, शिमर रख के दिखाए, ये और इब्न ज़ियाद रख के दिखाए, फिर हम माने। अबू जहल रख के दिखाए, नमरूद रख के दिखाए, अबू लहाब रख के दिखाए। दुश्मन का नाम, कोई भी दुश्मन का नाम अपने बेटों के नाम कभी नहीं रखेगा। ये मोहब्बत की निशानी होती है इंसान को, इससे इंसान को मोहब्बत होती है। आज लोग मौलाना तारिक जमील साहब से मोहब्बत करते हैं तो अपने बेटों का नाम तारिक जमील रखते हैं, मोहब्बत की निशानी की वजह से, मोहब्बत की वजह से। और जिनसे नफरत होती है इंसान कभी भी उसका नाम नहीं रखेगा। तो ये फजूल बातें हैं। मौला अली को प्यार था सहाबा कराम, जब भी तो अपने बेटे का नाम अबू बकर रख रहे, उमर रख रहे, उस्मान रख रहे। हज़रत हसन, इमाम हसन अपने बेटों के नाम अबू बकर रख रहे, उमर रख रहे, उस्मान रख रहे। हज़रत इमाम हुसैन अपने बेटों के नाम अबू बकर रख रहे, उमर रख रहे, उस्मान रख रहे। और ऐसे ही जो सिद्दीक़ अकबर है अपने बेटों के नाम इनके नामों पर रख रहे। हज़रत उमर फ़ारूक इनके नाम रखे। हज़रत उमर की बहन का नाम फ़ातिमा था। मोहब्बत थी जब भी तो रख रहे, मोहब्बत थी, वो इनके नाम रखते, सहाबा कराम अहले बैत के नाम रखते। ये मोहब्बत था, जोड़ थी आपस में। तो हम आपस में पता नहीं किस चक्करों में पड़ गए, कहाँ जहन्नुम के रास्ते पे चल पड़े। तो भाई आप सबसे इल्तिमास गुजारिश है, अहले बैत का दामन भी ना छोड़े और सहाबा कराम का दामन भी ना छोड़े, कि उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी आँखों मुबारक से देखा है। कितने खुश नसीब थे उन्होंने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी की ज़ियारत करी, अल्लाह के नबी को देखा है, अल्लाह के नबी की सोहबत हासिल की है, अल्लाह के नबी का शर्फ़ हासिल किया है, अल्लाह के नबी से दीन सीखा। कितने बदनसीब लाइन लोग हैं वो, जो सहाबा कराम पे बकवास करते हैं या अहले बैत पे बकवास करते हैं या मौला अली पे बकवास करते हैं। ये सब हमारे दिल की धड़कन है, ये सब हमारी जान है, ये सब हमारे सुकून है। इनसे मोहब्बत किए बगैर, इनके पीछे चले बगैर कामयाबी नहीं मिल सकती, कामरानी नहीं मिल सकती। तो अल्लाह पाक हमें सबको अहले बैत से और सहाबा कराम से सच्ची अक़ीदत, सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए। उनके नक्शे कदम पर अल्लाह पाक हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।